राफेल का जो मेंटेनेंस दिया जा रहा है वो जबरदस्ती अंबानी को दिया जा रहा है ना भाई, तू ही कर। वो मना कर रहा है मेरे पास चवन्नी नहीं है, लेकिन फिर भी करा जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है HAC से ये हटाकर इसको दिया जा रहा है। मतलब न्यूज सुनना है उसमें भी म्यूजिक डाल दिया गया है ताकि आपको बेवकूफ बना सकें, आपका दिमाग हटा सके मुद्दों की तरफ से, आपका दिमाग हटा सके बिहार बाढ़ की तरफ से, आसाम बाढ़ की तरफ से। तो इसलिए डन डना डन डन म्यूजिक करके आ गया है कि न्यूज का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया है। छमिया रंगीली बैठ जाती हैं आके और वो खुद ऐसा समझती जैसे इनके खसम ही लड़ रहे हैं सरहद पे जाके, इनके खसम लड़ रहे हैं। वही जो जज्बा इनके अंदर फर्जीवाड़ा लेकर आती हैं। पूरी नौटंकीबाज मीडिया मदारी RSS है और ये नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। तो ये बंदर नहीं है, बंदर सारे नाचते हैं, चाहे वो झुमझुम बाबा हो, चाहे वो हो 1 करोड़ का घोटाला करके गया था वो तिहाड़ी हो, चाहे अर्नब गोस्वामी हो, चाहे वो बावला चौरसिया नशे में धूत, चाहे ये दोनों बावलियां हो। तो ये सब तांडव कर करके आपको बावला बना रहे हैं। अब कहाँ मर गया वो नंद किशोर गुज्जर लोनी वाला, बीजेपी का पालतू RSS का भगवा आतंकवादी जो जीव रक्षा जीव हत्या पे लेक्चर दे रहा था। अब वो जीव नहीं है जो वहां पर बसों में, ट्रकों में, गाड़ियों में, वो जीव तुझे नजर नहीं आ रहे। सिर्फ तूने ऑरेंज चोला पहना, ऑरेंज तिलक लगाया और तू उतर गया मुसलमानों के खिलाफ भौंकने को कि भाई कुर्बानी देने का शौक है तो अपने बच्चों का दे दे। लेदर एक्सपोर्ट अभी ठप नहीं हुआ क्योंकि ये आपका कारोबार ठप कर रहे हैं। तो आपका भी फर्ज है कि आप इनको भी इसी तरह बर्बाद करें जिस तरह ये आपको बर्बाद कर रहे हैं। वही लेदर बकरे की खाल, भैंस की खाल आपसे फ्री में ले लेते हैं, मस्जिद में 20 रुपए 30 रुपए की ले लेते हैं, फिर लेदर का एक्सपोर्ट होती है और लेदर का वही हजारों रुपए की चीजें बेचते हैं। तो इस साल इनको मजा चखा दो, एक खाल मत देना, एक खाल भी सबको जमीन में दफना दीजिए आप। मीडिया भी आप देख सुना होगा, अगर आपने सुना होगा तो मुर्दा मीडिया जो है वो इस वक्त करंट लगा हुआ है और चिल्ला रहा है लाएगा सबकी नींद उड़ाएगा। वो तो जाहिर सी बात है, राफेल तो जब तुमने डीलिंग करी थी तब सभी की नींद तभी उड़ गई थी, क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में राफेल से बड़ा घोटाला आज तक हुआ ही नहीं था। राफेल डील में आज तक का सबसे बड़ा घोटाला करा गया था। 100 रुपए में 35 रुपए खाए गए थे। और राफेल डील किसने करी थी? हमारे भगवा आतंकवादी कंपनी नहीं है अंबानी, इसने करी थी। कभी तो ये खोल खोल के सब्जी बेचता है, कभी मोबाइल बेचता है, कभी हथियारों की होड़ में लग जाता है, कभी नमक बेचता है, कभी कुछ बेचता है। तो मतलब ये इस तरह का इसने घोटाला करा था। और सन 2016 में डीलिंग हुई थी, जब बाद में अपोजिशन कांग्रेस अलर्ट हो गई, कांग्रेस चिल्लाने लगी, चीखने लगी और उसने कहा कि दिखाओ भाई तुमने इतना बड़ा घोटाला करा। तो जल्दी से बीजेपी ने फाइलें खो दी, उनसे फाइल खो गई। 2 साल में फाइल खो गई भाई राफेल की। और फाइल खोने के बाद देखिए, मतलब 2 साल पुराना इतिहास इनसे खो गया। वो अलग बात है कि कांग्रेस का 70 साल पुराना हिसाब लेके बैठे हुए हैं, जबकि कांग्रेस ने भारत में 70 साल हुकूमत नहीं करी। ऐसा मैंने 70 साल बिल्कुल इनके पास है, उल्टे सीधे फैक्ट हैं। कुछ भी बात करो 70 साल पहले इतिहास में जाते हैं, अपना इनके पास 2 साल का इतिहास भी नहीं है। और कमाल की बात, बिल्कुल लेटेस्ट जिया जेटली बीजेपी की है, वो अभी उसको 4 साल की सजा हुई है। 19 साल पुराने डिफेंस डील में घोटाले में वो पकड़ी गई। यानी 19 साल पहले 2001-2002 में घोटाला हुआ था का, उसमें आज उसको सजा हुई है 4 साल की, उसको और 2 उसके पालतूकारों को। तो वो भी बीजेपी की है। स्ट्रीम मीडिया वो नहीं दिखाएगा आपको, वो नहीं बताएगा। तो अब आप इंतजार करें, 19 साल बाद राफेल घोटाला भी निकल कर आएगा कि इसमें कितने पैसे और कितना पैसा खाया गया था। और दूसरा फैक्ट कमाल की आपको एक बात बताऊं कि राफेल हमारे पास आ गए। कितने राफेल आए पूरे भारत को बचाने? मात्र 5। पूरे 5 जो हैं वो पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। चाइना को शुगर हो गई, पाकिस्तान को शुगर हो गई, सबको शुगर हो गई। 5 इनके राफेल देखे सब मर गए, बेहोश हो गए। हार्ट अटैक पड़ गया पाकिस्तान को, तो अल्लाह भारत के पास 5 राफेल, बेहोश अंटा गफील हो गया। चाइना सदमे में चला गया, अल्लाह इनके पास 5 राफेल आ गए, अब मेरा क्या होगा, थर थर कांपने लगा। बांग्लादेश चुप, नेपाल चुप, क्योंकि 5 राफेल आ गए इनके पास। पता नहीं क्या आ गया, 5 राफेल। इतने मतलब चिद्दी चोर है मीडिया, ये चवन्नी चोर, चिल्लम चोर, नशा लगाकर आ जाते हैं, तमीज ही नहीं है क्या बकवासे कर रहे हैं। और एक बात और आपको कमाल का फैक्ट बताऊं, राफेल का जो मेंटेनेंस दिया जा रहा है वो जबरदस्ती अंबानी को दिया जा रहा है ना भाई, तू ही कर। वो मना कर रहा है मेरे पास चवन्नी नहीं है, लेकिन फिर भी करा जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है
HAC से ये हटाकर इसको दिया जा रहा है। और जिस मेंटेनेंस, जहां मेंटेनेंस को ऑफिस ही खोल के बैठेगा, आज उसको यस बैंक ने कब्जा कर लिया है। क्योंकि यस बैंक से सबसे ज्यादा कर्जा लोन किसने उठाया था? अंबानी ने उठाया था। यस बैंक बर्बाद किसकी वजह से हुआ? अंबानी की वजह से हुआ। तो ये सारे ड्रामे चल रहे हैं। तो पूरे दिन मीडिया, चिल्लम चोर मीडिया जो है, ये IT सेल की रखेल मीडिया जो है, ये आपको बावला बना रहा है। चाइना को शुगर, पाकिस्तान को हार्ट अटैक। ये मैं कह रही हूँ, नहीं कह रहा वो मैं कह रही हूँ भाई 5 राफेल आ गए, 5 जहाज तो इतने भैया, इतने बड़े भैया, 5 राफेल से हम दुनिया के 200 मुल्कों को मार देंगे भैया, हम तो विश्व गुरु बन गए। तो ये डरा डरा के मार रहा है आपको, डना डन। जैसे मूवी नहीं, हम पहले जमाने में मूवी देखते थे, ढन ढना ढन ढन, कोई ऐसा शॉट आता था जिसमें डराना हो तो म्यूजिक डाल देते थे। तो हमारी बदकिस्मती देखिए, अब न्यूज में भी म्यूजिक आ गया है। मतलब न्यूज सुनना है, उसमें भी म्यूजिक डाल दिया गया है, ताकि आपको बेवकूफ बना सकें, आपका दिमाग हटा सके मुद्दों की तरफ से, आपका दिमाग हटा सके बिहार बाढ़ की तरफ से, आसाम बाढ़ की तरफ से। तो इसलिए डन डना डन डन म्यूजिक करके आ गया है कि न्यूज का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया है। छमिया रंगीली बैठ जाती हैं आके, और वो खुद ऐसा समझती जैसे इनके खसम ही लड़ रहे हैं सरहद पे जाके, इनके खसम लड़ रहे हैं। वही जो जज्बा इनके अंदर फर्जीवाड़ा लेकर आती हैं। पूरी नौटंकी बाज मीडिया, मदारी RSS है। और ये नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, तो ये बंदर नहीं है, बंदर सारे नाचते हैं। चाहे वो झुमझुम बाबा हो, चाहे वो हो 1 करोड़ का घोटाला करके गया था वो तिहाड़ी हो, चाहे अर्नब गोस्वामी हो, चाहे वो बावला चौरसिया नशे में धूत, चाहे ये दोनों बावलियां हो। तो ये सब तांडव कर करके आपको बावला बना रहे हैं। अभी एक और आपको, ये तो सभी को पता है कि राम मंदिर का इशू चल रहा है। राम मंदिर पे भाई 2 गुट बन गए हैं। क्योंकि राम मंदिर का मैं आपको फैक्ट बताती चली हूँ, वो राम मंदिर नहीं बनना, वहां RSS का दूसरा बड़ा हेड ऑफिस बन रहा है। अब जो राम मंदिर के पहले पुराने पुजारी थी, उनको किक आउट कर दिया जाएगा कि तुम निकलो, यहां हम करेंगे। क्योंकि इन्हें पता है कि राम मंदिर के नाम पर कितने चंदे आएंगे, कितना मदद आएगी दुनिया से, हिंदुस्तान वाले कितना चढ़ावा चढ़ाएंगे। तो सारा का सारा ये जो है, ये सब RSS वाला, RSS का जो है नागपुर वाले, ये अपने अंदर समेटना चाहते हैं कि सारा का सारा हम खाएंगे। तो राम मंदिर ट्रस्ट ये अपने अंडर में लेना चाहते हैं। ये अपने अंडर में ले लेंगे तो फिर पुराने पुजारियों को क्या होगा? जो पुरानी वहां पर ट्रस्ट है, जो पुरानी वहां पर फिरोजाबाद कमेटी है, अयोध्या की कमेटी, उसका क्या होगा? इसलिए ये 2 गुटों में बंट गए, एक हो गया। और बहुत सारे पुजारी तो चिल्लम चिल्ली मचा रहे हैं कि अशुभ मुहूर्त में जा रहे हो, अशुभ मुहूर्त में कर रहे हो। और कमाल की बात, ये जो 5 अगस्त में हमारे नरेंद्र मोदी, अज्ञानी प्राइम मिनिस्टर, भक्तों के जो फालतू फंड का ज्ञान बांटते हैं, वो लाइफ में पहली बार जा रहे हैं। पहली बार उन्हें राम की याद आई, पहली बार। क्यों भाई, आप स्विट्जरलैंड में रहते थे क्या? आप अयोध्या कितनी दूर था? एक बार नहीं गए लाइफ में अयोध्या अपनी, और जा रहे हैं शिलान्यास करने। कितनी बार शिलान्यास होगा आपको खुद नहीं पता। 47 में भी कांग्रेस कर चुकी है, भूमि पूजन भी हो चुका, शिलान्यास भी हो चुका। ये ड्रामे करते रहेंगे और आपस में लड़ाइयां होंगी। अब तो पुजारियों ने भी कहना शुरू करा, मताओ मताओ हमें कोरोना हो गया। तो हो सकता है कि RSS वाले रुक जाएं। वहां के पुजारियों ने गेम खेलना शुरू करा कि हमें कोरोना हो गया, 17 लोगों को कोरोना है, ताकि 5 तारीख में वहां ना पहुंचे और क्वारंटीन कर बहाने वो कम से कम निकाल दें। तो वो ड्रामा भी शायद उनका फ्लॉप हो गया, पास हो गया तो पता नहीं। और दूसरे बहुत बड़े बड़े महात्मा संत कह रहे हैं तो जाने नहीं देंगे। अब बंदर बाट शुरू हो गई। वो मैं खुद ही कह रही थी कि राम मंदिर का लालच नहीं है इसको, नरेंद्र मोदी को, इसको हिंदू मुस्लिम करवाना है। क्योंकि RSS जो है ये भगवा आतंकवादी है, इसे हिंदू मुस्लिम मरवाना चाहते हैं। इन्हें ना राम से मतलब, ना सीता से मतलब, ना लक्ष्मण से मतलब, किसी से मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ मतलब है बेवकूफ बना के पैसा लूटने में। ये नरभक्षी हैं। और दूसरी एक बात और मैं आप लोगों से जो मुझे सुनना है उनसे कहूंगी कि आपको मालूम है कि ये RSS जो सोच होती है, सारे के सारे ब्राह्मण होते हैं, लेकिन जितने भी इनको फॉलो करते हैं वो सारे के सारे निचली कास्ट के दलित होते हैं, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, वो हो। तो आप क्यों नहीं एकजुट हो जाते? कभी आप शराब पे बिक जाते हैं, कभी आप 5,000 पे बिक जाते हैं, कभी आप 10,000 पे बिक जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि आप RSS के बन के तलवारें उठा के अपने ही भाइयों को मार रहे होते हैं। जिस तरह आप बकरा ईद का देख रहे हैं, हमारा त्यौहार है, परसों हमारी बकरा ईद आ रही है, मुसलमानों का बहुत पवित्र त्यौहार है ये। और साल में 2 ही बार हमारे त्यौहार आते हैं, एक तो ईद आती है, एक बकरा ईद आती है। और दोनों ही त्यौहार ये हमारे खराब करने के मूड में हैं। ईद तो इन्होंने हमारी बर्बाद कर दी, इसी RSS ने और इसी BJP ने करी। अब बकरा ईद को भी करने की इनका ड्रामा चल रहा है।
आप देखिए इन्होंने लॉकडाउन कर दिया है जगह जगह, स्टेट्स पे लॉकडाउन कर दिया है और स्टेट के बाहर बॉर्डर पर लाखों जानवर मरने की कगार पर हैं। 4-4 दिन हो गए उनके पास खाने को नहीं है, बकरे भैंसे मर रही हैं, वीडियो वायरल हो रही हैं, एक एक गाड़ी में 200-200 बकरे हैं जो मर रहे हैं, लेकिन हुकूमत मुख बधिर बनी हुई है, वहां कोई चारा नहीं है। अब कहां मर गया वो नंद किशोर गुज्जर लोनीवाला, बीजेपी का पालतू, आरएसएस का भगवा आतंकवादी जो जीव रक्षा जीव हत्या पे लेक्चर दे रहा था। अब वो जीव नहीं है जो वहां पर बसों में, ट्रकों में, गाड़ियों में, वो जीव तुझे नजर नहीं आ रहे। सिर्फ तूने ऑरेंज चोला पहना, ऑरेंज तिलक लगाया और तू उतर गया मुसलमानों के खिलाफ भौंकने को कि भाई कुर्बानी देने का शौक है तो अपने बच्चों का दे दे, तो हम तो तेरी लेंगे, तू भी तो भारत का सबूत है, चला तेरी कुर्बानी देंगे, आ चल निकल कर तू। तो बंद करो ये ड्रामे सब, सारे के सारा देखा जा रहा है कि तुम किस तरह की हरकतें कर रहे हो। गुजरात बॉर्डर पे, बॉम्बे पे, सब जगह ये बकरे जो हैं सरहदों पे खड़े हुए, ना उनके पास खाने को है ना पीने को है, वो मर रहे हैं। अरबों खरबों का व्यापार जो है वो नील करा जाएगा। और मैं ही अपने लाइव के थ्रू आप सब मुसलमानों से कहना चाहूंगी, इन सबको मजा चखा दो। बकरीद में जो आप खाल मस्जिद में देते हो, मस्जिद में मत दो वो खाल, इस बार आप खाल को जमीन के अंदर दफना दो। और जो बकरा खरीद रहे हैं, जो भैंस खरीद रहे हैं, जो ऊंट खरीद रहे हैं, जो जिस तरह की कुर्बानी कर रहा है, वो उस खाल को जमीन के अंदर दफना दे और मस्जिद में 100 रुपए एक्स्ट्रा करके दिया है जाकर, क्योंकि मस्जिद से वो खाल मुश्किल से 20-30 रुपए की बिकती है, बहुत सस्ते रेट कर देते हैं, सारे लेदर व्यापारी लेकर जाते हैं। तो इनको इनकी मत दो, इनको सबको कबर बना के गाड़ दो, इनके खुद इनकी औकात बाहर आ जाएगी, क्योंकि लेदर एक्सपोर्ट अभी ठप नहीं हुआ, ये सारा का सारा के हाथ में, नॉन मुस्लिम के हाथ में। तो मत दो खाल मस्जिद में। जब तुम 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का बकरा कर रहे हो तो 100 रुपए जाकर मस्जिद में दे दो फी बकरा, 250 रुपए फी भैंस, और उस खाल को जमीन के अंदर गाड़ दो। ये आपको करना होगा, क्योंकि ये आपका कारोबार ठप कर रहे हैं। तो आपका भी फर्ज है कि आप इनको भी इसी तरह बर्बाद करें जिस तरह ये आपको बर्बाद कर रहे हैं। वही लेदर बकरे की खाल, भैंस की खाल आपसे फ्री में ले लेते हैं, मस्जिद में 20 रुपए 30 रुपए की ले लेते हैं, फिर लेदर का एक्सपोर्ट होती है और लेदर का वही हजारों रुपए की चीजें बेचते हैं। तो इस साल इनको मजा चखा दो, एक खाल मत देना, एक खाल भी सबको जमीन में दफना दीजिए आप। अगर सच में आप सपोर्ट करना चाहते हैं मुझे, सच में आप मेरी बात सुनते हैं, सच में आप मेरी बात पे अमल करते हैं, तो मेरी बात सुन लीजिए। आप अपने अपने बकरों की खालें, भैंसों की खालें, ऊंटों की खालें आप जमीन के अंदर दफनाएंगे और उस जाके देंगे 100 रुपए 150, जो आपकी हैसियत है, आप जितने भी साहिब हैसियत है, उस खाल का फितरा करके मस्जिद में जाकर दे दीजिए। खाल मत देना, क्योंकि मस्जिद वाले खाल किसको देते हैं? एक्सपोर्टर आते हैं। तो इनको इनकी औकात दिखाइए, इनको बताइए कि होती क्या है पावर। हम भी तुम्हें बर्बाद करेंगे, तुम हमें क्या बर्बाद करोगे, हम भी तुम्हें बर्बाद करेंगे। और एक बात और मैं आपको मजे की बताऊं, दिल्ली का हेड कांस्टेबल यूपी जाता है, परसों दिल्ली पुलिस में था वो, लेकिन गलती उसकी एक थी कि वो मुसलमान था। यूपी का टुच्चा सा टुल्ला उसको पकड़ लेता है, कहता है तू कौन, तो वो अपना पर्स दिखाते हैं, आईडी कार्ड दिखाते हैं, पर्स में उनके 15,000 रुपए होते हैं। कितने होते हैं? 15,000 रुपए। वो पालतू कुत्ता, पालतू टट्टू जो टुल्ला होता है यूपी का, वो झपट लेता है 15,000 रुपए और कहता है कहाँ जा रहा है? तो वो ये कहते हैं कि मैं कुर्बानी करने जा रहा हूँ, छुट्टी पे आए, यूपी में रहते हैं। तो गाड़ी में देखते 2 बकरे होते हैं, तो क्या कहता है वो टुल्ला, टुच्चा सा टुल्ला, योगी का टुच्चा सा टुल्ला, यूपी पुलिस का टुच्चा सा टुल्ला, कहता है हमारे योगी जी ने कुर्बानी बैन कर रखी, तुझे समझ में नहीं आती। और ये कह और दिल्ली के कांस्टेबल के मुंह पे चेप देता है और फिर कहता है मुझे फॉलो करो, गाड़ी को थाने ले जाता है। तो ये दादागिरी चल रही है। पुलिस वाला भी सेफ नहीं है। मतलब दिल्ली का पुलिस वाला यूपी में गुंडा, यूपी का गुंडा पुलिस वाला दिल्ली पे हुकूमत कर रहा है, दिल्ली यूपी के गुंडे पुलिस वालों को मार रहे हैं। यूपी में तो बड़ा सही कारोबार चल रहा है इस वक्त भाई। इस वक्त यूपी में सबसे अच्छा बिजनेस चल रहा है किडनैपिंग का बिजनेस। किडनैपिंग करो, फिरौती करो, पुलिस वालों को मारो, फिरौती लो, किसी को भी उठा लो, फिरौती लो, रेप करो, सब कुछ करो। तो ये हुकूमत चलिए, बड़ा जबरदस्त डेवलपमेंट चल रहा है यूपी में भैया। यूपी का प्रधानमंत्री जो योगी है, नरेंद्र मोदी से भी ऊपर बैठा हुआ है भाई। वो बंदर जो है अपने आप को नरेंद्र मोदी से भी ऊपर समझता है और यूपी का प्रधानमंत्री समझ रहा है। जबरदस्त तरक्की चल रही है भाई यूपी में। जो भी कोई बात करे ठोक दो, कोई लड़की अच्छी हो उठा लाओ, दलित हो रेप कर लो, दलितों की जमीन छीन लो, ठाकुरों को पूरा गुंडा बना रखा है। सारे के सारे जितने गुज्जर हैं वहां पर, ये सारे आतंकवादी हैं। नंद किशोर गुज्जर, लोनी का
भगवा आतंकवादी, मैंने आपसे बोला सबसे बड़ा भगवा आतंकवादी है। तो इनका ये बहुत अच्छा विकास चल रहा है भैया यूपी में। आज से पहले इतना विकास हुआ ही नहीं, और विकास अभी मरा भी है इनका एक विकास, दूसरा विकास पैदा होगा। विकास दुबे इन्हीं का विकास था जिसने 10 पुलिस वालों को टपका कर ऊपर भेज दिया था। तो ये हाल है यूपी का। यूपी के क्राइम मिनिस्टर और हमारे भी नरेंद्र मोदी भी जो पीएम है वो भी क्राइम मिनिस्टर ही हैं, कि सारे के सारे सबके इनके जो कपड़े हैं खूनों से रंगे हुए हैं, इंसानियत से रंगे हुए हैं, सबको मार रखा है। डॉक्टर कफील आपके सामने मिसाल है, और भारत में डॉक्टर कफील एक नहीं है, ऐसे 75% मुसलमान हैं जो बेगुनाह हैं। टाडा साडा बाडा फाडा पता नहीं कौन कौन सी फर्जी दिफा लगा लगा के उन्हें जेलों में डाल रखा है। डॉक्टर कफील तो हमारी नजर में आ गए कि पढ़े लिखे हैं, एनआरसी में उठ गए। पता नहीं कितने मुसलमान हैं, 75% उनको डाल रखा है जेलों में। संजीव भट्ट की मैंने आपसे बात करी थी। संजीव भट्ट सिर्फ ये उन्होंने ये वाली बात कह दी थी कि हाँ भाई मोदी ने मेरे सामने मीटिंग में कि मुसलमानों को मारो, मुसलमानों को काटो। तो उनके साथ क्या करा, उनको उम्र कैद की सजा सुना के, फर्जी केस में उम्र कैद की सजा सुना के उनको जेल में डाल दिया। तो भाई भारत से लोकतंत्र नाम की चिड़िया उड़ चुकी। आप भूल जाओ भारत में कोई लोकतंत्र है। मैं रोजाना आपको यही समझाती हूं कि जागो भारत जागो, जागो इंसानों जागो, मत बनो रंगीन कफनों में लिपटी हुई लाशें। जिंदा हो तो जिंदा दिखना भी जरूरी है, दिखाओ तुम जिंदा हो, प्रूव करो कि तुम जिंदा कौम हो। एक हो जाओ, यूनाइटेड हो जाओ। बिहार में मजा चखाओ, यूपी में मजा चखाओ, बंगाल में मजा चखाओ, और जहां पे भी जुल्म हो वहां पर आवाज उठाओ।